घाट की तरफ लाएं जहां हाकिम बैठा है और जिस दर पर आपके निवेदन और आवेदन पर सुनवाई होने वाली है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए दोनों आंखों को बंद कर अपने ध्यान को इंद्रियों के घाट से उठा करके सीधे तीसरे तिल पर लाएं जहां से गुरु महाराज का दर्शन होता है। अंतर में प्रार्थना करें, पश्चात सत्संग संदेश शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। एक आदमी समझा दिए कि बोलने वाले नहीं बोलेंगे, वहाँ कोई बोलेगा नहीं। यहाँ जो हो रहा है गपशप ये बंद करें, बिल्कुल बंद कर दे, शोर जरा भी न हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वबोध्यादिलक्ष्यम्
स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भवत कृपा श्री महिमा प्रसादात् प्राप्ता मया श्री गुरुवे महात्मने नमो नमस्ते पुनर्नमोस्तु। गुरु समान त्यू लोक में और नदी से कोय नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि ओम। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान हम सब की आंखों की ज्योत परम पूज्य पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, यो प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों व बच्चों, विनती है कि जिन शब्दों को एक लंबे अरसे से गाते चले आ रहे हो, गुहार लगाते चले आ रहे हो, तमाम तरह का निवेदन आवेदन आप अपनों के और गैरों के और दुनिया के सामने रखते चले आ रहे हो, उन्हीं शब्दों को उलट करके अंतरघाट पर सदगुरु के दरवाजे पर कहने की जरूरत है। और आप कहोगे किससे, वो तो अंतर्यामी है। जब आपके अंतर पटल पर लिखे हुए सारे शब्दों को पढ़ रहा है, आपकी ख्वाहिशों को, आपकी इच्छाओं को निरंतर देख रहा है, जान रहा है, आप कहोगे क्या। लेकिन घाट पर आने की जरूरत है। अंतर महल में वो कहाँ बैठा है और अंतर महल का दायरा कितना बड़ा है। ये आकाश जो है छोटा मोटा नहीं है। इस लंबे चौड़े विशाल काय आकाश में वो किस जगह वास करता है, आकाश का धनी, गौरतलब है कि समझने की जरूरत है। जब तक आप समझोगे नहीं, उसके गहरे भेद को जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते। नजराई देने वाले इस महामंडल में अगर आपको तृप्त करने वाली सूरतें होती, परम प्रभु रूप कोई होता, तो आप तृप्त हो जाते। लेकिन नहीं, ऐसा सब कुछ हुआ। आपने स्वामी जी महाराज को भी देखा और स्वामी जी महाराज का भी दर्शन पा करके आप बाह्य रूप से संतुष्ट तो हुए, लेकिन आकर आपके अंतर से प्रार्थना कैसे उठी कि मुझे अपना रूप दिखाओ। जिस रूप को आप देख रहे थे, अगर उसी रूप को देख करके आप तृप्त हो जाते, तो ये कहने की जरूरत न पैदा होती कि अपना रूप दिखाओ। क्योंकि जो शरीर आपने देखा वो माइक था, मोहक आकर्षक था, और वो अब भी है। जो देखा वो अब भी है, लेकिन तब जो देखा और अब जो देखोगे, दोनों में अंतर क्या है कि जो देखा वो पंच तत्व की खोल में देखा, और अब जो देखोगे वो कारण शरीर में देखोगे। कारण शरीर कैसा है? शब्द रूप है। शब्द रूप की कल्पना भी आप नहीं कर पा रहे हो, सोच भी नहीं पा रहे हो कि शब्द रूप क्या चीज होता है। शब्द किसको कहते हैं? जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, निरंतर एक दूसरे से बंधे हुए हो, लेकिन जानते नहीं हो कि जो शब्द का छल्ला निकल रहा है उसका रूप क्या है, और जो हमारे अंतर में जा रहा है उसका रूप क्या है। इन दोनों रूपों से आप अपरिचित हो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही श्री सतगुरु के मुख चंद्र से शब्द रूपी सुधा झर रही है। शब्द रूपी सुधा निरंतर झर रही है, और वो जब कान में आने लगेगी और निरंतर आप सुनने लगोगे, तो वही सुधा एक दिन विस्तृत रूप लेकर के शब्द स्वरूप में सामने आ जाएगी। तब जब आप देखोगे तो कहोगे कि महाराज जी, बाल बराबर भी अंतर। जिस रूप को मैंने देखा और आज जो रूप ये मैं देख रही हूँ, इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। लेकिन जब देखोगे तब तो कहोगे। और आप इस मृत मंडल में कहो, इस संसार में कहो, किसी को देख करके उससे अपनी बात कह करके
अपना रोना धोना गा करके बजा करके आप कहो तृप्त हो जाओ, तो जब आज तक तृप्त नहीं हुई हो तो उम्मीद करना व्यर्थ है, बेमानी है। स्वामी जी महाराज से ज्यादा परम प्रिय, हित और मीत और शुभ चिंतक और ऊंचा से ऊंचा संदेश वाहक आप कहां पाओगी? आप कहां पाओगी? जब हमारे दादा गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि खोजरी पिया को निज घट की, जो तू पिया से मिलना चाहे तो मत भटके जग में। अगर तू प्रियतम से मिलना चाहती है तो संसार में भटकना बंद कर दे। जिन स्वामी महाराज तो पकड़ करके आई, अब वो स्वामी महाराज मिल नहीं रहे हैं, तो किसी और से तृप्त कैसे होगी? जरा सोचने की जरूरत ये है। इसलिए अगर प्रियतम की सच्ची तलाश है तो दिन हो चाहे रात हो, आप बैठो घट के अंदर बैठो, खोज रही पिया को निज, ये नहीं पराए घट में, अपने घट में। जिस घट में आप बैठी हुई हो इसके अंतर में धंसोगी कैसे? पहले तो कछुई की तरह जो फैल चुकी हो अपने सारे अंगों को समेटो, सारे अंगों को समेटो। और कहां कहां फैली हुई हो? इंद्रियों के घाट पर। और इंद्रियों के घाट क्या हैं? 10 इंद्रियों के घाट हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आंख से जिस संसार का दर्शन कर रहे हो, चश्मे दिल से देख यहां जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरा दिल सताने। जिन आंखों से और जिस संसार को देख रहे हो, ये सारा संसार, ये बवेला, ये तूफान जो खड़ा किया गया है, चश्मे दिल से देख, इस आंख से समझ में आने वाला नहीं है। विवेक की आंख से देखो, ये संसार, ये तमाशा जो है आपको सताने के लिए ये प्रबंध है, तो सावधान हो जाओ। जब आपने ये जान लिया कि इस संसार में किसी को सुख नहीं मिलेगा, ये मरणशील संसार है, कल वो मरा, परसों वो मरा, नरसों वो मरा, और आज कोई और जा रहा है, तो आगे हमारी भी जाने की बेला आ रही है। और आप ये मान रहे हो कि वो गया और मैं नहीं जाऊंगा, ये भ्रम है। इस भ्रम को आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। जितना समय बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा समय परहेज के साथ जीवन जीते हुए घाट पर इस मन को लाने की जरूरत है। और जब विवेक की आंखों से देखोगे तो ये संसार आपकी समझ में आने लगेगा। 2 पक्षीय काम है, इसी आंख में विवेक की आंख भी है। कैसे? आंखी मध्य पाखी चमके, ताके मध्य तारा, और ता बीचे दूरबीन लगाओ उतरो भौजल पारा। आंख में पाखी दिखाई देती है और पाखी के बीच तारा, और उसी तारे के बीच जब आप अपनी आंख को डालोगे तो समझ लीजिए उतर जाओगे पार। आप तो बराबर लंबे चौड़े आंख से देख रही हो, और जो आंख से देख रही हो, जो दृश्यमान संसार है, ये आपके लिए आकर्षण का केंद्र है, फसाव और उलझन का कारण है, लेकिन ये आपको मुक्त करने वाला नहीं। आपको उलझा लेगा और आपको रोक लेगा। ये है ज्ञानेंद्रिय। इससे ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय क्या है कि कान। सुंदर गीतें हो रही हैं, मनोरम वाद्य बज रहे हैं, बड़ा सुंदर तमाशे की आवाज उठ रही है, आकर्षक और रौनक से भरपूर तमाम तरह के लुभावने शब्द आ रहे हैं। अगर इन शब्दों में आप उलझी रह गई तो ये सब जो है, ये सारे जितने भी शब्द हैं, ये अंतर्मुखी लेके जाने वाले नहीं। ये आपके फैलाव को, आपके विस्तार को बाह्य दिशा में फैला देंगे, और आपकी तवज्जो
अंतर में नहीं हो पाएगी। जब ये संसार खामोश हो जाता है, सारे लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, रात की तन्हाई में जब आप बैठते हो और पुकारते हो कि महाराज जी दया करें, दया करें, दया करें, जब आप आवाज लगाते हो चित्त लगा करके, ये नहीं कि ऐसे ही मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, चित्त कहीं और है, खेल कुछ और हो रहा है, तो इससे आपका काम बनने वाला नहीं है। लेकिन जब आप अपना चित्त दे शब्द सुनो श्रवण से उठत मधुर धुन राग, जब अपना चित्त उधर लगा देते हो तो उधर से मधुर धुन उठने लगती है, वो उठती है अजीबो गरीब आवाज, और जब उठने लगती है तो आपकी तवज्जो, आपका ध्यान और ख्याल उन शब्दों की तरह हो जाता है और वो शब्द आपको अंतर में खींचने लगते हैं। जैसे पतंग के साथ चंग उड़ती है, ऐसे उन शब्दों के साथ आपका ये मन, आपकी ये बुद्धि, आपका ये चित्त अंतर में उड़ने लगता है। तो आप उस तरफ आगे बढ़ो, तब आपका मनोरथ सिद्ध होगा, वरना नहीं। ये नाक जिससे आप संसार की गंध ले रहे हो, ये गंध जो है मादक है, मोहक है, आकर्षक है, आपकी तवज्जो को रुलाएगी, तड़पाएगी कि बहुत अच्छा मीठा था और बहुत अच्छा ये था, और तमाम तरह के लुत्फ और तमाम तरह के आनंद और मजे के गोले आपके अंतर में उठ रहे थे। लेकिन वो तड़पाने वाले हमारा पेट खराब हो गया, मेरा डाइजेशन खराब हो गया, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूं, चलने की इच्छा नहीं। और जब उस अंतर आनंद को लेने लगोगे, वो सुगंधी आपके अंदर उतरने लगेगी, तो वो आपको तड़पने के लिए नहीं छोड़ेगी, धीरे 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 आपको खींच करके अंतर के मंडल में ले जाएगी, आपको हल्का करते करते इतना हल्का कर देगी कि आप खाना पीना सब छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे, और फिर दिन रात आपकी तवज्जो उधर लग जाएगी। कहने का मतलब जड़ इंद्री में ही चेतन इंद्री छुपी हुई है। जब जड़ इंद्री प्रसुप्त होगी तो चेतन इंद्री जाग जाएगी। है भाई बहनों, ऐसे ये जीव है टंग, जो वाह आनंद ले रही है, यही जब अंतर्मुखी हो जाएगी, आनंद की धारा ये पलट पड़ेगी, पलट पड़ेगी। आपके ज्ञान की गंगा जो समुद्र की तरफ जा रही थी, वो पहाड़ पर चढ़ने लगेगी, और पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते गिरिधन को पालेगी। वहां तमाम पहाड़ हैं, ऐसे पहाड़ उड़ रहे हैं, और इतने सूर्य हैं, इतने सूर्य हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप वैज्ञानिकों की खोज को उठा करके देखें, एक सूरज 425 लाख किलोमीटर पर गरज रहा है, उसके प्रकाश से सारे लोग तृप्त हैं। 4,25,000 किलोमीटर पर चंद्रमा है, और 9 लाख तारे हैं जिनके प्रकाश आपको मोहित कर रहे हैं। और इसको तोड़ करके जब ऊपर जाओगे, अंतर मंडल में जाओगे, कितने आकाश हैं और कितने बिलियन सौर मंडल है, यानी लाखों के ऊपर बिलियन सौर मंडल है। कितने सूरज, कितने चांद और तारे हैं, और उनका कितना प्रकाश है। देखते 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 आप इतना मोहित हो जाओगे कि नीचे आने की इच्छा नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, ये वहां का सुख स्वाद है और वहां का आनंद है, वहां के मजे हैं। जब आप वहां स्पर्श करोगे तो आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है, कुछ नहीं लगेगा, अंत में खाली देखते रह जाओगे। तब कहें सूरत लगी वहां का मोह, वहां हमारी सूरत लग गई। और यहाँ आपको वजनी बना दिया गया है, आपको बांध दिया गया है। किनसे? कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रिया क्या है? कि हाथ है और ये पैर है और मलेंद्री और मूत्रेंद्री और ये बिंब। अगर न होता तो आप बढ़े न होते, आप हल्के हो जाते और उड़ना शुरू हो गया होता खेल। प्रेमी भाई बहनों, जिन बंधनों में आप बंधे हुए हो, इन बंधनों से आजाद होने की पुरजोर कोशिश करें, तब तो आप कामयाब होंगे, वरना कामयाब होने वाले नहीं।
जब असली बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिले और स्वामी जी महाराज सामने रहे और स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई ये प्रार्थना तुम भी दोहराओ, घाट पर बैठो, निवेदन करो कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, कि हे गुरु महाराज मुझे आप अपना रूप दिखाइए। गुरु महाराज से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपना रूप दिखाओ। तो आप बताओ, असली गुरु महाराज से तो आप कह रहे हैं कि आप अपना रूप दिखाओ, अब नकली गुरु महाराज से कहने की क्या जरूरत है? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, असली गुरु महाराज से तो कह रहे हो कि अपना रूप दिखाओ, ये नकली गुरु महाराज आपको तृप्त करेंगे? ये नाटक, ये ड्रामा जो आपको मोहित करने के लिए खड़ा किया जा रहा है, जो आपको लूटने के लिए स्वांग पसारा जा रहा है, ये नाटक आपको खींचेगा, ये नाटक आपको तृप्त करेगा, आपकी दिव्य दृष्टि को खोलेगा, दिव्य कान को खोलेगा, दिव्य नाक को खोलेगा। ऐ भाई बहनों, सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। ये सब लूटने का एक तंत्र है, एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है, एक भ्रम का आडंबर खड़ा किया जा रहा है। इसलिए आप जो शब्द स्वरूपी गुरु हैं, जो हमारे अंग संग हैं, जो एक मिनट के लिए हमसे दूर होने वाले नहीं, तमाम महात्माओं ने लिख करके अपनी मोहर लगा दी कि शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में दिखेगा सत्य। आप अपने अंदर में धीरज रखिए। आपका धैर्य टूट रहा है, गुरु महाराज नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कोई जरा सा भी ऊंचा दिखाई दिया आप रोने लगे, बिफर पड़े, कहें वहां गुरु, वहां गुरु। महात्मा कहते हैं घट में बैठो। इसलिए है भाई बहनों, मैं आपके कदमों पर अपना सिर रख करके निवेदन कर रहा हूं कि आप भ्रम के इस नाटक से उबरो, उबरो, बचो और बचने की पुरजोर कोशिश करो, तब तो आप कामयाब हो जाओगे, नहीं तो नहीं। नहीं, साफ शब्दों में कह रहा हूं, चाहे 1 हो चाहे 1 करोड़ हो, चाहे हिंदुस्तान नहीं सारे विश्व के लोग मिल करके अगर उस मालिक को प्रकट कर ले तो कहो। जब साहब कहा कि जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। मालिक तो अपने अंदर में बैठा। महात्मा कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। ये जो कुदरती मस्जिद मिली, इसका जो शौकीन है, शौकीन कौन है? मन है। वो दुख उठा रहा है इंद्रियों के घाट पर बैठ करके, और आप नकली मंदिर मस्जिदों में जा करके अपनी तकलीफ सुना रहे हो। वो भी दुखी, वो भी दुखी। पापिया निज मन की व्यथा, पंछिन आगे रोए, 3 लोक फिर आयो, बिन दुख लहो ना हुए। 3 लोक, पेन कांड ब्रह्मांड, इसके आगे कोई जानता ही नहीं। 4थे लोक में पिया बसता है, जानते ही नहीं, खबर ही नहीं। ऐ भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना है इस नाटक से उबरने की आप कोशिश करें। अगर आपने कोशिश करना भी बंद कर दिया तो ये समझ लें कि ये खांचा, जिस खांचे में आपकी रूह फंसी हुई है, ये बिगड़ जाएगा। ये मोहक आकर्षक खेल चंद रोजा है, इसके लुत्फ, इसके आनंद और मजे चंद रोजा हैं। देखते देखते आपके वजूद को खत्म कर देंगे। और ये फतेह याबी का डंका जो बज रहा है और बजने वाला है कि वो पुरजोर दर्शन देगा, कैसे बजेगा बोलो। इसलिए वक्त रहते आप चेतें और जगें, अंतर्घात पर पुकारने की पुरजोर कोशिश करें। ये थोड़े से लोग और एकाएक का ये सत्संग आप बड़े गौर के साथ सुने। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन ये करूंगा कि हमसे सबसे पहले भी आलम ऐसे ही पसरा हुआ था जैसा कि आज है। अंतर यह है कि वो थोड़ा सा एडवांस और स्मार्ट नहीं थे, लेकिन महात्मा महापुरुष उस समय भी थे। और उनका क्या अनुभव है, जरा उनकी व्यथा कथा को बड़े गौर के साथ सुने। फिर उसके बाद आपको तेजोमय
एक छोटा सा संदेश और संकेत, इल्हाम और पैगाम दिलों दिलों में उतरने वाला, उतारना जाने वाला आपके बीच रखा जाएगा। जय गुरुदेव। बोलिए। जीती बाजी गुरु प्रताप से, माया मोह निवार। महात्मा महापुरुष कहते हैं कौन? जिन्होंने बाजी जीती। और हम किस में हैं कि बाजी पर जीतने के लिए बैठे हैं। चौसर की चाल चली जा रही है। बाजी जीते माने कामयाब हो गए, प्रभु को पा लिया, तब तो कामयाब हो गए, सीधे निकल गए चौथे लोग। और बाजी हार गए तो 84 की धुन धारा है। लेकिन अंतर यह है कि जो जीव गुरु महाराज की दया कृपा के संरक्षण में आ गए, सुरक्षा के घेरे में आ गए, वो 84 की धारा में जाने वाले नहीं। अंतर क्या है कि जाको दर्शन इत है, वाको दर्शन उत। ये मुहर लग गई, लाइसेंस मिल गया कि अगर आपने गुरु महाराज की छवि को देख लिया तो अंतर महल में जब आप जाओगे तो वहां भी गुरु महाराज का दर्शन मिलेगा। और जैसा रूप आपने जमीन पर देखा, ऐसा ही रूप आपको अंतर महल में मिलेगा। ये मोहर लग गई। और सीधे कह दिया कि जिनको मनुष्य शरीर में प्रभु का दर्शन मिल गया वो 84 की धारा में जाने वाले नहीं, इसलिए कि उनको नामदान मिल गया, प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिल गया। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूजे में गुरु नाम, तीजे में है मुक्ति पद, चौथे में निजे धाम। किसी न किसी तरह इनके प्रकार आज नहीं कल, कल नहीं परसों अपने धाम में जाना होगा। तो हम आप तो इंतजार का दर्द झेल रहे हैं। और कितने लोग इस चौसर के किनारे जाना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि समुद्र बहुत गहरा है। इतना गहरा है उसमें कौन जाए, पता नहीं कौन सी मछली हमको गुड़ाम से खा ले। वो समुद्र की गहराई को नापते नापते थक जा रहे हैं, तो आसमान की गहराई को कौन नापने जाए जहां इतना लंबा चौड़ा कि अनंत कहलाता है। तो न नीचे देखना चाह रहे ना ऊपर, बस इसी माइक मोहक संसार में वो उलझे हुए। खोज कहाँ रहे हैं कि मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर और गुरुद्वारे में, कि भगवान यही मिलेगा, यही मिलेगा। और महात्मा कहते हैं दर्शन उस विश्व विधाता का जब होगा इस दिल में होगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। जब होगा तो कहाँ होगा? दिल में होगा। दिल जानते भी नहीं। अगर किसी से पूछा जाए कि दिल किसको कहते हैं, है डॉक्टरों अपने कौशल से जरा बताओ कि दिल क्या चीज है। कहते हैं दिल बड़ा बेरहम है, बड़ा क्रूर है, बड़ा कठिन मजाक करता है और इतनी बड़ी पीड़ा छोड़ के जाता है कि उसे उबर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं उसका दिल मुलायम है, शीतल है, बहुत ही ठंडा बोलता, बड़ा मीठा बोलता है, मेरे प्राण को खींच के लेके चला जाता है। कहता है तो बड़ा कामयाब जादूगर। कैफियत जानते हैं, बताते हैं और उसके रस्म रिवाज से लोगों को परिचित कराते हैं, लेकिन उसी दिल के अंदर प्रभु बैठा हुआ इसकी खबर किसी को नहीं है। न दिल की खबर है, न दिल के दीदे की खबर है, और ना ही रूह को जानते हैं, ना ही रूह को मेराज करने वाले उड़ाने वाले शब्द को जानते हैं, और ना ही शब्द को स्वामी को जानते हैं। ये महात्माओं का राज है, ये गहरा रहस्य है। ऐ भाई बहनों, अगर इस बाजी को जीतना चाहते हो, देश विदेश की आवाम से कहना है, इस हकीकत को अगर नजरअंदाज किया
तो समझ लो कि 84 की धारा में बह जाओगे। लेकिन अगर सतगुरु मिल गए, सतगुरु, जब असत लीला के मंदिर को आप नहीं जानते हो, ये संसार को नहीं जानते हो, तो सत के जौहर को जान सको ये मुश्किल है। दिल सत नहीं है, मन सत नहीं है, वो असत है, झूठा है, अविवेकी है, मूर्ख है, सड़की है, वो तड़पा तड़पा के मारेगा। जब ये मन झूठा है और इसके फसाद को नहीं जानते हो, तो रूह के बारे में, आत्मा के बारे में जान पाना बड़ा मुश्किल है। उसके बारे में साफ कहा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदयं तापो न शोष्यति मार्तः। उसका विनाश कभी भी किसी भी काल में नहीं होता। वो सत्य है और उसके सत्य स्वरूप को, उसके जौहर को जुबान से आप नहीं बता सकते हो। उसका क्या जौहर है भाई बहनों। उस आत्मा के गहरे राज को जानने वाले गुरु की तलाश करो। और जिसने खुद अपनी जोगान जुग की सोई हुई आत्मा को नहीं जगाया, तो वो गुरु कहलाने का हकदार नहीं। पहले आप अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ। जब आत्मा जग जाएगी, आत्मा के दिव्य रूप को देखोगे, हर्षोगे, पुलकोगे, उसकी छवि को निहार करके आगे बढ़ोगे, तब आत्माओं के जरिए, आत्मा की दृष्टि के जरिए महात्मा का खेल समझ सकोगे। वरना नहीं, नहीं। कहते रहो, चीखते चिल्लाते रहो घाट पर, लेकिन आपका मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं है। खाली झूठे विलाप से आपका काम सिद्ध नहीं होगा। वो अंतर के भाव को पढ़ता है। आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आप तो इंद्रियों के घाट पर अपनी व्यथा कथा कह रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो और उसी मजे और मस्ती में डूबे हुए हो। अंतर घाट पर कैसे तकलीफ सुनाई जाती है और अंतर की पीड़ा क्या चीज होती है, जब वो रुदन बढ़ेगा तब आपको होश आएगा। महात्मा कहते हैं कि जीती बाजी गुरु प्रताप से। किसका प्रताप? आंख वालों की कमी नहीं है। मुल्की गैर मुल्की रूहों को आप देखो, उनकी जिस्मों को देखो, आंख वालों की कमी नहीं है। लेकिन अगर सूरज सामने बन करके ना आए, सूरज रूबरू न हो, तो ये संसार समझ में आने वाला नहीं है। भाई बहनों, यह है सूर्य का प्रताप। ऐसे ही महात्माओं के बारे में कहा है कि वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। उनके वचन जो होते हैं रविकर निकर के समान। सूर्य की किरण जैसे निकलती है तो अंधाधुंध गहरा अंधकार जो छाया हुआ उसे फाड़ती चली जाती है और आपके लिए उजाला ला करके खड़ी कर देती है। इसलिए पाया किससे? सतगुरु से। वो आत्मा के गुरु हैं, आत्मा के स्वामी हैं, आत्मा के हाकिम हैं। अगर सतगुरु न मिले होते तो ये ज्ञान का पुंज, ये ज्ञान का समूह, ये ज्ञान का वर्गीकरण जो जगह जगह किताबों में बद्ध है, इसे आप बांट सकने में कामयाब न होते। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सतगुरु के तप का प्रताप है कि हमने वो दौलत हासिल कर ली। तमाम तरह की पीड़ा से और तमाम तरह के शोक से मुक्त हुए। कब? किन परिस्थितियों में? कि माया मोह निवारण। जब इतनी चीजों का निवारण हुआ तब क्या? माया और मोह। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये जो संसार देख रहे हो, ये संसार, ये माया नहीं है, ये माया की छाया है। छाया उसको कहते हैं कि जैसे सूर्य आसमान में चमक रहा है और आप सूर्य की दिशा में बढ़ रहे हो, पीछे आपकी छाया चल रही है। यहाँ आनंद और मजे कुछ नहीं, वो आपकी छाया है। वो किसी से प्यार नहीं करेगी,
वो किसी के लिए न रोएगी, न तड़पेगी, न चीखेगी, न चिल्लाएगी। सूर्य अगर डूबा, शरीर सीधे ध्वस्त हुआ, जला के खाक कर दिया या मिट्टी के अंदर दबा दिया, तो छाया कामयाब नहीं होगी, छाया उड़ गई फुर से। ऐसे ये संसार का लुभावना, आकर्षक और मजेदार आनंद जो है आपको मोहित करने वाला नहीं। यह है माया की छाया। इसका विनाश हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये दफन हो जाएगा, ये लुट जाएगा और लोग ले जाकर के कंधे पर जला देंगे। ये माया की छाया है। और यहां से जब लिंग शरीर में जाओगे तो वहां से माया की शुरुआत होती है। लिंग माया, उसके बाद सूक्ष्म माया, उसके बाद कारण माया। अभी आपने देखा नहीं, चिथड़े जैसे फाड़ दिए जाते हैं, ऐसे आपके माया और मोह के आडंबर को वो फाड़ देगी माया। उसको कहते हैं माया। और मोह क्या चीज है? जैसे आप जमीन पर मोह करते हो, ये मेरा बेटा है और ये नाती है और ये नतोहू है, ये मेरा घर मकान है, ये मेरा महल है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा मुल्क है। ये क्या है? मोह। जिस मोह के आडंबर में आप घिरे हुए हो, इस मोह को धजी धजी उड़ा देगा। जिस अभी समय चौराहे पर एक्सीडेंट हो जाता है, सारे लोग उसी वेग में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ खड़े होते हैं तो आंसू बहाने के लिए, उस जाने वाले को देख करके रोने के लिए। बाकी एक दिन वो भी छोड़ जाते हैं और वो अकेले रू तड़पते हुए कहाँ जाते, किधर जाते, इसको कोई जानता नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि जो काम, जो लेखा जोखा, जो हिसाब किताब बाद में होने वाला, उसे पहले ही कर लो। इसलिए इस माया और मोह को निवार करके, इससे मुक्त होकर के महात्मा महापुरुषों ने फकीरी अंदाज में, फकीरी लिबास में बैठ करके और फकीरी पोशाक में होकर के उस परम प्रभु को पुकार करके अपने अंतर में उतार लिया और वो बाजी जीत गए। और हम अब बाबा जय गुरुदेव को खोज रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव कहाँ हैं। कोई बाबा जय गुरुदेव बन रहा है, कोई बाबा जय गुरुदेव जैसी एक्टिंग कर रहा है, कोई बाबा जय गुरुदेव का फतवा जारी कर रहा है, कोई हुक्म ला के सुना रहा है। अरे वास्तव में जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अत्याकर्षक लुभावना रूप है, जिनके एक एक रोम में नील नील ससभानु तारे, उधर आप क्यों नहीं बढ़ते हो? क्यों नहीं बढ़ते हो? सारे हिंदुस्तान के अंदर ये बीड़ा की आवाज धीरे धीरे चलेगी, बहकेगी और लोगों को सत्य की दिशा में अगर प्रेरित न करती रहे तो कहना मेरा एक ही काम है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। बड़े गौर के साथ आप एक एक शब्द को सुने, बोलिए। कहे मलुक गुरु कृपाते उतरऊ भव जल पार। महात्मा मलुक दास जी कह रहे हैं कि गुरु कृपा ते से और ते में अंतर है। यानी आपकी कृपा से, कृपा से का मतलब जब तक आप मौजूद हो तो आपकी कृपा से नित्य निरंतर मेरा काम बन रहा है। और आपकी कृपा ते माने हमको उड़ाएगी वो कृपा, जमीन से लेकर के अश्वें अटा की अटारी के ऊपर तक ये कृपा उड़ाएगी ते, गुरु की कृपा से। इसी को कहते हैं राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न दशई हो। उनको आप राम कृपा कह लो या गुरु कृपा कह लो। भव निशा, ये जो मोह निशा जग सो मनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, तमाम तरह का स्वप्न देख रहे थे, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। ये स्वप्न एक टूट गया और मेरी रूह जग गई और जगते ही पूरे जोर के साथ कामयाबी की दिशा में बढ़ने लगी। जीते जी, मरने के बाद नहीं। तो जीते जी आप इस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन कृपा केवल घाट तक ले जाएगी। कृपा का घाट क्या है? सीधे कहते हैं बाहर। बाहर
आज धन्य मैं यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम। अपना जन जान करके हमें संत का समागम दिया, संत का मिलना आना जाना, और ऐसे लोगों से जो संतों से जोड़ते हो, महात्मा महापुरुषों से जोड़ते हो, उनके विचारों से जोड़ते हो, विरह और तड़प की आग को हमारे अंदर धधकाते हो, ऐसे लोगों की संगत और सोहबत मिले। साहब महात्मा कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कशवान। इसके से बड़ा कोई लाभ नहीं है। कैसे मिलता है? कि राम कृपा से, गुरु की कृपा से आज धन्य हुआ, धन्य हो गया। और महात्मा महापुरुष मिल गए, संत सदगुरु मिल गए, और उन्होंने रास्ता दे दिया। यह है कृपा। जाहिरी जितनी भी दया कृपा का लाभ आपने प्राप्त किया, यह कृपा के दायरे में आता है। और दया का घाट क्या है? दोनों आंखों के बीच, दोनों कानों के बीच ये दया का घाट है, और दोनों नाकों के बीच ये दया का घाट है। उस घाट पर आने के लिए आपको बेकाबू होना पड़ेगा, कृपा से उठना पड़ेगा। कृपा से आपका मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं है। दया जब उमगेगी, जैसे फोड़ा है, फोड़ा जब पक जाता है और फट जाता है और उससे मवाद निकल जाती है, तब वो स्वास्थ्य लाभ लेता है और फिर एक अनूठे आनंद का एहसास उसको होता है। ऐसे ही कृपा से जब उबरोगे, मुक्त होगे, स्वजनों के सामिप्य से आप जिनसे उब चुके हो, जब अलग हो जाओगे और अंतर में जगते रहोगे, सोचते रहोगे, देखते रहोगे, बात करते रहोगे, फिर वो मौसम ही कुछ विचित्र होता है। तो वो है दया का घाट। महात्मा क्या कहते हैं, फिर से पढ़िए। कहे मलुक गुरु कृपाते उतरऊ भव जल पार। कहा कृपा से भव जल पार चले जाओगे। भव सागर पार आए न धर गौ चश्म के बीच में, खसम को खोज झलक तारा, उसी के बीच फकत खुद खुदा का तखत है, शिष्ट से देख भीष्ट सारा। जितने भीष्ट हैं, जितने मंडल हैं, उनको आप देख डालो। इसको कहते हैं लिंगी लीला। आप भवसागर से पार हो गए, लेकिन जब अंदर से दया उमड़ पड़ी, दयामयी स्वर आने लगा, वो मोहक आकर्षक जादू आने लगा, वो शब्द का संगीत उतरने लगा, तो समझ लीजिए वो खींच करके ऊपर के मंडलों में ले जाती है। सत सुरत समुझ सिहार साधो, निरख नित नयनन चली। तब सत का खेल शुरू हो जाता है, और उस खेल और उस मनसे हुए और उस जौहर की लीला और उसके मोह का आकर्षक स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द को सुनिए, बोलिए। सुखद पंथ गुरु देव यह दीनों मोह बता। महात्मा बेबाकी के साथ अपने शब्दों को आवाम के बीच रखते हैं। यह सुखद पंथ है। सुखद और दुखद पंथ क्या है? महात्मा इशारे में कहते हैं, संत मिले सतपंथ मिला, को पंथ कला सब दूरी बहाओ। ऐ जगत के जीवो, ऐ सत्संगियों, साधको, अभ्यासियों, जब संत मिल गए, सतगुरु मिल गए, सच्चा रास्ता मिल गया, तो दोनों आंखों के बीच आ जाओ, दोनों कानों के बीच आ जाओ, दोनों नाकों के बीच आ जाओ। ये है सच्चा रास्ता। सतपंथ मिला और कुपंथ कला सब दूरी बहाओ। कुपंथ क्या है? आंख से अगर बाहर देख रहे हो तो ये कुमार्ग है, नाक से बाहर का मजा ले रहे हो कुमार्ग है, मुंह से बाहर का मजा ले रहे हो कुमार्ग है, हाथ पांव ये जितने रोम से जो जगत का आनंद ले रहे हो ये कुमार्ग है। कुपंथ कला सब दूरी बहाओ। इसलिए शीघ्राति शीघ्र
अगर एकदम से फेंक पड़ोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही आद्य, आद्य माने आज धर्म की साधना का आधार है। चाहे शरीर धर्म आपको करना हो, चाहे आत्म धर्म के लिए निवेदन करना हो, दोनों का आधार ये शरीर है। और शरीर से आप कैसे रहो कि जैसे जल बीच कमल निरालंग, मुर्गा भी नैशानम, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखानम। सुरत को शब्द से जोड़ दो, जैसे कमल पानी बढ़ता जाए सागर में ऊपर होता जाता है, ऐसे आप उठते चले जाओगे, सीधे आप लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो आप इसको उठाओ और अंतर्घाट पर बैठ करके उस प्रभु को प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश कीजिए। और आप जगत के कामों में अगर उलझ जाओगे, एक तो जितना था उतने में ही काफी हद तक उलझे हुए थे। अगर अपने काम का विस्तार करते जाओगे, विस्तार करते जाओगे, ये कर्मों के कर्जे का निवारण हो रहा है या कर्म को बढ़ाया जा रहा है, इन विषयों पर आपको गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। जब महात्मा कहते हैं जग को जार धसो नभे अंदर, मंदर परख निशानी, जग को जला करके खाक कर दो, अंदर में धसो मंदर परख निशानी। जब आकाश में उड़ते हुए पहाड़ दिखाई दे तब समझ लो कि अब हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, ये तो निशानी है। और आप वो निशानी पाने के बजाय इसी जगत में ही अगर अपने कारोबार को बढ़ाते रहोगे, जितना काम और जितना बखेड़ा, जितनी उलझन आपने खरीद रखी है वो कम। बीवी बच्चों का पेट भर नहीं पा रहे हो, उनकी जरूरत को पूरी नहीं कर पा रहे हो, और सारे मुल्क की आवाम को खिलाने की कोशिश, ये क्या है? ये कामयाबी है या बेकामयाबी या बेनकाबी की तरफ आप बढ़ रहे हो? आप चिथड़े उड़ देकर आपका नकाब हट जाएगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए जितनी तकलीफ उस मालिक ने आपके सामने रख रखी है, उतने प्रबंध आप करके साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, दरवाजे से कोई भूखा न चला जाए। और अंतर्घाट पर बैठ करके उसको जब आप पुकारोगे तो आपका मनोरथ सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं। जब मालिक की दया होगी तो ये कर्म कर्जा भी खत्म हो जाएगा। इस शहर से मालिक की मेहर से मुक्त हो जाओगे और मालिक का प्यार पा करके आगे बढ़ चलोगे। नहीं तो फिर यहीं के यहीं जस का तस, क्या अंतर रहा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिले, अब वो इस मौज में है, क्योंकि शब्द स्वरूप में है, वो इस स्थूल स्वरूप में नहीं, वो है शब्द स्वरूप में। और उमड़ घुमड़ करके चारों तरफ दौड़ा हो रहा है, चारों तरफ। वहां पर जैसे मेघ बरसात करे, ऐसे शब्दों की बरसात करने की मौज में। घाट पर बैठो और उस मालिक के आकर्षक शब्दों को सुनो, और नहीं तो अगर इधर उधर बिखरोगे, पसरोगे तो पसर जाओगे। इसलिए आप सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। आगे बोलिए। ऐसो उपट पाए जब जगमग चले बला। महात्मा कहते हैं इतना सुंदर बेहतरीन रास्ता जब आपको मिल गया, सीधा और सच्चा रास्ता मिल गया, जिस मालिक की मेहरबानी को हासिल करने के लिए लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में तड़प रहे हैं, और आपको इसी काया रूपी महल में और इस महल से निकलने का रास्ता मिल गया, तो ये जगमग जो ज्योति जल रही है इस काया महल में, इस ज्योति से आपका सरोकार कितनों दिनों का है, जब तक ये वज्र समान श्वास है। श्वास वज्र से भी ज्यादा कठोर है, ये आपको मुक्त होने नहीं देगी, और श्वास को आप काट नहीं सकते। आप मानस उठा करके देखिए, पढ़िए, और वज्र से भी ज्यादा कठोर। अगर एक भी श्वास रह गई तो भुगतने के लिए आपको आना पड़ेगा। इससे जगमग बला जो है, बला जो आ रही, बला माने तकलीफें, मुसीबतें, उलझने और घबराहटें,
जो बराबर नित्य निरंतर हम तक पहुंच रही है। इस जगमग बला से आप भगो भगो, भाग भाग रे फकीर के बाल के, संकामनी बाघ लगा, मारे जो जाओगे पड़े चिचियाओगे, बड़े बेवकूफ तुम क्यों नहीं भागा। नेमी रिख खायो नारदास खायो, खायो जो लाखों त्यागा, कहे दास पलटू बचेगा वही, जो रैन दिन सत्संगत में जागा। रात दिन जब सत्संग में जगोगे तो बचोगे, और नहीं तो फिर बचने वाले नहीं। बड़े गौर के साथ सुनिए, बोलिए। ब्रह्मागा गुरु बचन सुनी, मोहरा नहीं ले। प्रेमी भाई बहनों, वाह्य और अंतर दोनों वचनों की बात हो रही है। गुरु महाराज मिले, आज धन्य हुआ कि गुरु महाराज मिले। आपने महसूस किया, नाम दान मिला, सुंदर शब्द मिला, लुभावने आकर्षक जगत का ये मोह जो एक आडंबर है, इस आडंबर से मुक्त किया। ये तो बाहर का है सब। और जब अंतर में गुरु मिले तो हमारी जो प्रगाढ़ प्रीति इस मुल्क की आवाम से थी, मुल्क से थी, कौम कौमियत से थी, राष्ट्रीय तरानों से थी, अपने पराये से थी, इससे भिन्नता आ गई। कभी देखो थोड़ी देर बात कर लो, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। हम अंतर में चले और अंतर में बढ़ने लगे, देखने और सुनने लगे, और उसकी सहनाई बजने लगी। ये है ब्रह्मागा। कैसे? गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं लेश, लेश मात्र भी। जब शरीर के अंदर मोह नहीं रहा, खत्म हो गया, इनसे उनसे यारी तोड़ ली, जगत से नाता तोड़ लिया, सबसे मुख मोड़ लिया, शास्त्रों से भी अलग हो गए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे से भी अलग हो गए, जिस्मानी इबादत की राह से जुदा हो गए और अंदरूनी इबादत करने में लग गए। तब क्या खेल होता है, जरा गौर के साथ सुनिए। हाँ, तब माया छल हित किया, महामोहनी वे। तब क्या होता है कि माया, जिसको कहते हैं माया, प्रेमी भाई बहनों, उसका कोई आदि अंत नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, स्त्री के लिए पुरुष माया और पुरुष के लिए स्त्री माया। ऐसे ही माया लुभावना रूप धारण करके आपको अंतर में मिलने लगेगी। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष मिलेगा, और पुरुष हैं तो स्त्री मिलेगी। किस रूप में? मोहक रूप में, माँ बन करके, बहन बन के, बेटी बहू बन करके, और तमाम सितारों के रूप में वो आएगी। कहेगी मैं तुमको बहुत मानती हूँ। कहे तो पुरानी बात है, तब भी तो बहुत मानती थी, गई कहाँ? कहा गई तो, लेकिन पता नहीं कहाँ गई और कैसे आ गई। मैं कहा आ गई, ठीक है आ गई, लेकिन तुम वह नहीं हो जो वो थी। तुम में वो रूप दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा ये आकर्षक खेल, तुम्हारा ये प्रेम भीना जो जहर है, मुझको उलट करके चौड़े मैदान में डाल देगा। आप चौकन्ना हो जाओ। महामोहनी वेश धारण करके ऐ सत्संगियों, साधकों, अभ्यासियों, वो आपके अंतर आकाश में मिलने आपसे आएगी। कभी सुंदर रूप बनाएगी, कभी बेहतरीन आर्ट दिखाएगी, कभी तमाम तरह की कला दिखाएगी, कभी तमाम तरह के आकर्षक खेल से आपको मोहित करेगी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे जहाँ आशा तहीं बासा, जहाँ आशा है वही बासा होगा। ये कानून है, तो तुम क्यों भटक रहे हो? अगर तुम्हारी आशा इस संसार में रहेगी कि संसार में शरीर के द्वारों में कितना आनंद है, खाने पीने के सामानों में कितना आनंद है, और देखो माया के महल में रहने में कितना आनंद है, और यहाँ बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, सागर हैं, पहाड़ हैं, यहाँ का आनंद क्यों नहीं देखते? यहाँ के सुख और चैन में वो आपको खींचने के लिए
भरपूर प्रयास करें। यही उनका काम है। भाई बहनों, आप सजग हो जाओ। ये जो भी चर्चा हो रही महात्मा महापुरुषों की वाणी है, और वाणी का प्रभाव, उसका सरूर और नशा आप पर तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक कि आप स्वयं नहीं देखोगे। जब आप उसे देखोगे और भली भांत परखोगे तो एक एक शब्द आप पीने लगोगे और आपकी खुमारी चढ़ने लगेगी, नशा चढ़ने लगेगा। इसलिए आप सब सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। ये खेल अंतर में होगा। माया तमाम लुभावने आकर्षक रूपों में आपके माँ बहन बेटी बहू बन करके सामने आएगी और आपको तड़पाएगी, रुलाएगी, चीखोगे, चिल्लाओगे। और जो जो काम आपने किया है इस जमीन पर रह करके जमीनी इंसानों के साथ, मुल्क के अवाम के साथ मेहनत और ईमानदारी के अभाव में जी करके जो जो किया है, चाहे लोगों के बीच किया हो, चाहे अंधेरे में किया हो, या मन के घाट पर बैठ कर किया हो, या गुनावन किया हो कि ऐसा हो जाता तो मजा ऐसा आ जाता, वो सब खोल खोल करके आपके सामने विस्तार के साथ रखेगी। तब आप कहोगे वाह, ये बात है। गुरु महाराज, अगर आप मौजूद होते तो इतनी भीड़ लग जाती, इतनी भीड़ लग जाती, वहीं दरवाजे पर सिर पटक पटक के लोग रोते रोते कि महाराज जी मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। ये माया है, माया है, कोई बच नहीं सका है। भाई बहनों, अगर इस माया के फरेब से, इस जाल से मुक्त होना चाहते हो तो आगे बढ़ो। अभी भी पुरुषार्थ का समय है, समय है। अपनी जीते जी इस रूह को जगा लो और अंतर्घाट पर पहुंच करके चढ़ चलो, नहीं तो समझ लो फिर बाजी हार ही जाओगे। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, ताको आवत देख के कई बात समझा। महात्मा कहते कि ऐसा समय आने वाला है, ऐसा सब खेल होने वाला है, ऐसे अनोखे मंजर दृश्य का सामना ऐसा संगियों साथ को अभ्यासियों आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए समय से पहले आगाह किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है। मान जाओ तो मान जाओ, नहीं तो गंगा जल में जाओ। और फिर क्या बनोगे ये आप जानो, आपका काम जाने। समय रहते आप चेत जाओ और पुरजोर कोशिश करके इस संसार से निकल चलो, वरना ये सामने आपके जो खेल होगा वो आपको तड़पा तड़पा करके, तड़पा तड़पा के मारेगा। आप बच नहीं सकोगे। वो सब खेल अब होगा। आप कहते रहे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सामने एक नहीं, अब सत्संगियों साधकों अभ्यासियों की भारी भीड़ लगेगी, भीड़ लगेगी। आने वाले और हुजूम को और होने वाली इस दृश्य को अगर कोई माई का लाल रोक दे तो कहना। अब दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य कान खुलेगा, दिव्य नाक खुलेगा और अंतर में वो खेल होगा, वो खेल होगा जो कयास के नहीं है, कयास में नहीं है। लोगों को बहकाओ मत, भटकाओ मत। अंतर्घाट पर बैठ करके जो आराधना में लगे हुए हैं उन्हें मन के खिलवाड़ में आप फंसाओ मत। मन का ये जो द्वंद खड़ा कर रखा है, मन का जो नाटक और सिगुफा छोड़ रहे हो, इस मन के जाल में लोगों को फंसाओ मत। अंतर्घाट पर बैठ करके ये जो मन उस दीवारी को खोलने जा रहा है और खोलेगा, शहनाई सुनेगा, उसके तरानों को, मोहक आकर्षक गीतों को सुनने जा रहा है, उसको जमीन पर मत लाओ, मत लाओ। अरे भाई बहनों, ये सारी बात इशारे में कह रहा हूं, कुछ लीला होने जा रही है। क्योंकि भारत में ही सारे विश्व में धर्म और अध्यात्म का बोध पसरेगा, फैलेगा। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिन जिन को नामदान दिया है उनके अंदर काबिज हैं, मौजूद हैं।
शब्द स्वरूपी संग है। इस सत्यता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसे भूल नहीं सकते हो। ये सारा खेल तमाशा कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में और कुछ ही दिनों में होने जाने वाला है। तब आप कहोगे कि ये खेल क्या से क्या होने लगा। भाई बहनों, आप सजग हो जाओ। जो कायनात के जिम्मेदार हैं, चाहे कहीं भी बैठे हो, मंदिर में हो, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में हो, या जा बजा अपना झंडा लेके फैल रहे हो, वो सावधान हो जाएं। अंतरघाट पर रूहें पहुंचने वाली हैं। आपका ये छल छल, आपकी ये चूरकिया एक मजाक बन करके रह जाएगी। तब आप मत ये कहना कि क्या से क्या हो गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सबसे कहो आप कि अंतरघाट पर पुकारो, उसको वो आप पुकार सुन रहा है, वो आएगा, अपनी छत को दिखाएगा और आपको मोहित करके यहां से ले जाएगा। बोलिए। अब मैं आया गुरु शरण, तेरी कछु न बसा। महात्मा कहते हैं, तब साधक कहता है कि अब मैं आया गुरु शरण में, तेरी कछु न बसाए। आए मायावी पुतली, अब तेरा कुछ भी बस चलने वाला नहीं है। अब मैं आया गुरु शरण में, जो अंधकार से उजाले से भरे चौड़े मैदान में ले जा करके खड़ा कर देता है। वो शब्द उसकी शरण में आ गया और शब्द स्वरूपी संग है। कहीं न कहीं से कभी न कभी गुरु महाराज की आवाज सुनाई देगी, अब मैं गुरु की शरण में हूं, तेरा बस चलने वाला नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आज कोई विशाल है नहीं, कल आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। कल आप सत्संग में पधारे। कल जो है 14 जनवरी है। कल मकर संक्रांति का पर्व है। कल खिचड़ी एक त्योहार है और टेंगरपुर आजमगढ़ में सत्संग होगा और आप सबको अद्भुत संदेश सुनने को मिलेगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि एकाएक लोगों के अंदर इच्छा और कांक्षा जगी उठी। हमने कहा कि थोड़ी देर तक सत्संग हो जाए, तो थोड़ी देर तक सत्संग हुआ। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी तवज्जो, अपना ध्यान और ख्याल शब्दों, संकेतों, इल्हामों, पैगामों की दिशा में रखें। अगर आप इधर उधर जाओगे, भटकोगे, तो वक्त जाएगा और परेशान होगे। जो तकलीफें हैं वो कम नहीं बढ़ती जाएंगी। इसलिए सबके अंदर इतना विवेक हो कि खोजरी पिया को निज घट में। इतना विवेक सबके सब अपने अंदर में लाओ कि अपने प्रियतम की खोज अपने अंदर में करें आप। भाई बहनों, बुरे दिन में जब आपदा आती है तो पति की याद आती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसने सिंदूर दिया है तो संभाल आपकी करेगा। वो आत्मा के स्वामी हैं और आपने अगर यकीन खो दिया, विश्वास खो दिया, तो बताओ आप विधर्मी बन जाओगी, भ्रष्ट हो जाओगी, व्यभिचारी कहलाओगी और आपकी संभाल कौन करेगा। ये परमार्थ का रिश्ता इससे भी ज्यादा ऊंचा होता है। वो आपकी संभाल करेंगे और आपके संभाल करने के ही निमित्त सन 52 में स्वामी जी महाराज ने लिख करके भेजा है, लिख करके दिया है कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या खेल होगा। परमार्थी वचन संग्रह। स्वामी जी महाराज की किताब लिखने की मौज नहीं थी। ये तो ऐसे आते थे, समय था, ऐसे लिख दिया करते थे, कागज पर लिख दिया करते थे। लोगों ने निवेदन किया कि सरकार आपके पुर्जों को हम किताब में बांध दे तो क्या बुरा है। स्वामी महाराज ने अनुमति दे दी, चलो कोई बात नहीं। और किताब अगर बनाने की मौज होती तो लोगों ने ये निवेदन किया कि सरकार कुछ पन्ने बच रहे हैं, थोड़ा और आप अगर बोल देंगे तो वो सारी किताब बन जाएगी। काजी उसी मानस की चौपाई डाल दो। तो जो लिख करके स्वामी जी महाराज ने डाला है, जरा उसे गहराई के साथ पढ़ें। विवेक शून्य ना हो, अपने विवेक को उड़ा मत दें। एक एक शब्द
बहुत ही गहरा। हम कितने आशिक हैं अपने गुरु महाराज की, हम अपने गुरु महाराज को कितना मानते हैं। जहां शुरुआत करेंगे वहीं से ही पर्दा खुल जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, अंतर आकाश का भी पर्दा खुल जाएगा और आपके बाह्य मोह का भी पर्दा खुल जाएगा। इसलिए आपको मुफ्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गुरु भाई बहन आपके परिचित हैं उनके घरों तक एक किताब आप भेजो, दिया जा रहा है। और ये गुरु महाराज की मौज है, निज मौज से ये कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ आपको फोटो भी दिया जाएगा और भी व्यवस्थाएं और प्रबंध साथी जो पर्चा दिया जा रहा है, इस पर्चे को आप पढ़ो और पढ़ाओ। आगे देखते चलिए कभी क्या होता है। कल के सत्संग में पधारे, कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करेंगे। एक आरती होने जा रही है, पश्चात प्रसाद का वितरण और 14 जनवरी टेंगरपुर का सत्संग, एक विशेष आयोजन का सत्संग होगा। आप उसे हृदय से ग्रहण करेंगे। जय गुरुदेव। अब आरती बोली, छोटी जगह है, बैठ करके ही आप बोले। जय गुरुदेव। विनय करो मैं दो कर जोड़ी, सतगुरु द्वार तुम्हारे। आरती साजो दो अकियन मझधारे। बिनकृत दीपक आरती साजो दो अकियन मझधारे। भाव सहित नित बैठी जरो के, जो अत प्रीतम प्यारे। भाव सहित नित बैठी जरो के, जो अत प्रीतम प्यारे। पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारी। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत भई न्यारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत भई न्यारे। जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकारे।
माँ